नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम सूत्रकाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? यूपीपीएससीएस 1991 में आया है। ऑप्शन है ए सांख्य, बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी चारवाक। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है ए सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। मीमांसा जो है इसके लेखक हैं जैमिनी, कुछ वैशेषिक के कणाद हैं और चारवाक का मैं कुछ भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक हैं। यूपीपीसी 2015 में आया है। वेदों के या पुराणों के या उपनिषद के या सूत्रों के? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पुराणों के। सर्ग यानी कि सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी कि प्रलय पुनर्जन्म, वंश देवता व ऋषि की सूची, मनवंतर 14 मनु के काल होते हैं, वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशी आचरित हैं, इनके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक किसके हैं? पुराणों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य नहीं था, लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी। जो प्रारंभिक गणतंत्र था उसमें यौधेय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है? यूपीपीसीएस 1992 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है इसके ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। तो करेक्ट आंसर है इसका महाभारत। यह कथन महाभारत से है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। गीता की रचना श्री कृष्ण जी के उपदेशों का संकलन है इसमें, और राजतरंगिणी कल्हण ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विधि द्वारा मान कर कितना था? यूपीपीसीएस 1992 में। कर मतलब टैक्स। तो जो हिंदू विधि थी उसके अनुसार कर कितना दिया जाता था? ऑप्शन ए उपज का आधा, उपज का छठा भाग, उपज का तिहाई भाग या उपज का 1/4 भाग? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, उपज का 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? यूपीपीसीएस 1997 में आया हुआ है। ऑप्शन है ए अरिकामेडू, बी ताम्रलिपि, सी कोरके, बी बारबेरिकम। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोरके। द्वितीय संगीत की यह एकमात्र अवशिष्ट है। इसके लेखक दोस्तों, इसका गलत आंसर। इसका करेक्ट आंसर है अरिकामेडू। यह द्वितीय संगीत की एक मात्र अवशिष्ट है। इसके लेखक तोल्कापियम अगस्त ऋषि के शिष्य थे। द्वितीय संगम काठपुरम अलवैया में हुआ था। ठीक है, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है यूपीपीसीएस 1997। क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से,
और काव्य से डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। यूपीपीसीएस 1997 में आया है। ऑप्शन ए न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मीमांसा से। वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। ज्ञानकांड मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा से संबंधित है, कर्मकांड उत्तर मीमांसा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? यूपीपीसीएस 1997 में आया है। ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार दर्शन के 3 आधार माने गए हैं, एक ब्रह्मसूत्र, एक भगवत गीता और उपनिषद। ठीक है, तो इसलिए भगवत प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? यूपीपीसीएस 2001। ऑप्शन ए मदुरई से, बी ताम्रलिपि से, सी तोंडी से, डी अरिकमेडु से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी अरिकमेडु से। अरिकमेडु से प्राप्त अवशेषों से भारत तथा रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों की अच्छी जानकारी मिलती है। यहाँ प्रमुख अवशेषों में से रोमन बर्तन यानी कि मिट्टी के दीप, कांच के कटोरे, मन के रत्न आदि मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि रोमन और भारत के बीच अच्छा व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर की भारत में सफलता, ये दोस्तों 5 पता नहीं कैसे लिख गया है, सफलता के निम्न कारण थे, ये नहीं होगा। ठीक है, ये 5 लिखा है, ये 5 है नहीं। ठीक है, कि निम्न कारण थे। यूपीपीसीएस 2001 में आया है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, 1 नंबर। 2 नंबर उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था। 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगे जो प्राचीन काल में हमारे भारतीय राजा कैसे होते थे। तो दोस्तों इसके करेक्ट नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ए 1 एवं 2 सही हैं, बी 1, 2 एवं 3 सही हैं, सी 2, 3 और 4 सही हैं, डी उपरोक्त चारों सही हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, सिकंदर मैसेडोनिया के फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद वह 20 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस समय अराजकता के दौर से गुजर रही थी, इसलिए यही समय सिकंदर की विजयों के लिए सर्वथा उपयुक्त माना गया था। अतः हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईस्वी में भारत विजय के लिए निकल पड़ा। इस समय में भारत में अनेक छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र एवं गणतंत्र विद्यमान थे। वे पारस्परिक द्वेष तथा घृणा के कारण किसी भी आक्रमण का संगठित रूप से सामना नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा प्रशासक था, बशर्त है कि उसमें क्या था कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी,
भाई जब आप हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमारी सेना सेना तो ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी श्रेष्ठ प्रकार की तो उसकी सेना हमारी जो सेना से श्रेष्ठ मानी गई। ठीक है, दूसरा उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिल गया। अच्छा प्रशासक नहीं था, ये बिल्कुल ही नहीं था उसमें एक गुण। ठीक है, जो कि एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 12, योग के प्रतिपादक हैं। यूपीपीसीएस 2002-2007 में आया है। ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शुक्राचार्य। तो दोस्तों योग के प्रतिपादक हैं पतंजलि, जिसको बाबा रामदेव बहुत प्रसिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, और गौतम थे तुम्हारे न्याय दर्शन के, और जैमिनी थे तुम्हारे मीमांसा के, और शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु। आपने देखी होगी रामायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कुशीनगर राजधानी थी, किसकी थी इसमें से। यूपीपीसीएस 2013 में आया है। ए चेदी की, पांचाल की, कुरु की, या मल्लों की। बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपने बौद्ध धर्म सुना होगा, ठीक है, तो मल्लों की राजधानी थी। इसमें कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण और बता देता हूँ। चेदी की राजधानी थी सोतिवती या बांदा। पांचाल की थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, नोट कर लेना इसको। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और मल्लों की तो कुशीनगर बधाई दी हमने। वज्र की थी वैशाली, वत्स की थी कौशाम्बी, अस्मक की थी पैठान, अवंती की थी उज्जैन, कंबोज की थी पुंछ, गांधार की थी तक्षशिला, मत्स्य की थी विराटनगर, शूरसेन की थी मथुरा, कौशल की थी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, छठी शताब्दी पूर्व के 16 महाजनपदों में छठी शताब्दी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है। यूपीपीसीएस 2004 में आया हुआ है। ए दीर्घ निकाय, बी त्रिपिटक, सी दीपवंश, डी अंगुत्तर निकाय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय में बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन है। दीपवंश से हमें सिंहल राज की राजधानी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की संख्या 3 है, इसे त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। यूपीपीसीएस 2005 में आया है। पतंजलि ने, गौतम बुद्ध ने, जैमिनी ने, या शुक्राचार्य ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जैमिनी ने। ठीक है, न्याय दर्शन को जैमिनी ने प्रतिपादित किया है। सॉरी गलती है, करेक्ट आंसर ये नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर गौतम होना चाहिए, जैमिनी ने नहीं। जैमिनी तो मीमांसा से हैं। करेक्ट आंसर गौतम है, 15 का बी। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18, 20। तो कहते हैं ना, 4 वेद पुराण अष्टदश, ये यूपीपीसी 2009 में आया है दोस्तों। 4 वेद हैं, पुराण अष्टदश हैं, यानी कि 18। इसका करेक्ट आंसर है 18 सी। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। यूपीपीसीएस 2009 में है।
ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर, डी श्रावस्ती। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा है? यूपीपीसीएस 2010 में आया है ये। वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार नहीं है, अर्धचंद्राकार है। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस प्रिंट हो गया है। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था 2005 में। ये तो सेम है, इस अभी जो हमने पढ़ा है ना पीछे वाला, इसके गौतम है। अच्छा, इस क्वेश्चन आज इतने ही हैं, ठीक है, ये तो सेम है। अभी हमने क्वेश्चन किया था एक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर गौतम है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहें हमारा। जय हिंद।